नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पहले पंजाब के हालात देखे, उसके बाद पहाड़ी राज्यों में जो दशा थी वो भी सबके सामने थी, और धीरे धीरे हरियाणा में भी हम देख रहे हैं कि जो बारिश है उसने सब कुछ हिला दिया है। वहीं बाढ़ लगातार मुश्किलें पैदा कर रही है। चाहे घग्गर नदी हो, चाहे यमुना हो, चाहे टांगरी हो, नदियों का उफान लोगों को डरा रहा है। किसानों की कई एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं जल भराव हो रहा है और हालात डराने वाले हैं। सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन परिस्थितियां इस तरह की हैं जो बार बार 2023 की याद दिलाती हैं, जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। मौसम लगातार खराब बना हुआ है। आने वाले दिनों में जो बारिश की आशंका है वो ये डरा रही है कि कहीं 2 साल पहले जैसी परिस्थिति ना बन जाए। सरकार बता रही है कि वो लगातार काम कर रही है ग्राउंड पर, उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनकी मुश्किल कई बार काबू में नहीं आती है। उधर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तो जब प्राकृतिक आपदा है तो क्या ये वाकई सियासत का समय है? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सरकार की ओर से इस मौजूदा परिस्थिति पर क्या कुछ कहा जा रहा है। मंत्री जी ने अपना बाहर का दौरा रद्द कर दिया। अब कंसर्न देखिए कि कितना कंसर्न है। विदेशी दौरा रद्द कर दिया, सारे प्रशासन की छुट्टियां रद्द कर दी, किसी को भी अपना हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए मना कर दिया, और भी जहां जहां पर राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। वो हमारे मुख्यमंत्री ने तो, हरियाणा की तो बात अलग है, पंजाब के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा कि हमारे लायक जो काम है हम वो करेंगे। ये जो आपदा होती है ना, इसमें दुश्मन भी साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं और आपदा निकल जाती है। प्राकृतिक आपदाएं हैं और सब प्रशासन मिलकर के, सरकारें मिलकर के काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी की पूरी नज़र है। माननीय अमित शाह जी ने तो दौरा करके जम्मू कश्मीर का जो है दौरा करके वो सारा जायज़ा लिया है। और भी जो है हरियाणा सरकार तैयार है सर? हरियाणा सरकार, प्रशासन, हरियाणा सरकार पूरी तरह तैयार है। और वहीं कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर जोरदार हमला बोला है। यमुना मारकंडा घग्गर, चारों ओर जलमग्न भूमि, मकान, खेत खलिहान, गांव, कस्बे लोग। खोली नायब सैनी सरकार के बाढ़ प्रबंधन और रोकथाम की ढोल की पोल। हाँ, चुटकुलों और कहकहों से बाढ़ रुक सकती, खेत खलिहान उफनती नदियों के वेग से बच सकते तो बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जरूर रोक देते। पर अब लोग क्या करें, कहां जाएं, क्योंकि सरकार ने हरियाणा के लोगों पर आई बाढ़ रूपी आपदा को एक चुटकुले में बदल दिया है। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला। तो ये मौजूदा परिस्थिति है। और चलिए बात करेंगे, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल बत्रा जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, योगेश यहाँ कांग्रेस से हैं, और विकास मेहता इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यशपाल जी, परिस्थितियां हमारे सामने हैं, हम देख भी रहे हैं, और जल भराव के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। नदियों का जो रौद्र रूप है वो बार बार डरा रहा है कि 2023 की परिस्थितियां ना बन जाएं। सरकार कह रही है कि वो तैयार है, इंतजाम जो हो सकते हैं वो कर रही है, लेकिन आपने सुना, आपने देखा भी होगा रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि ये चुटकुलों की सरकार है। वरुण, सबसे पहले तो रणदीप सुरजेवाला जी की बात कर लेते हैं। ये आपदा का समय है, इसमें सबको मिलके वो लड़ाई लड़नी पड़ती है, चाहे पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे दुश्मन है, चाहे साथी है, सबको मिलके वो हरियाणा की जनता के लिए जो एक समय जो सामने आता दिखाई दे रहा, अभी तो नहीं है लेकिन आता दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। इस समय राजनीति को छोड़ के लोगों की सेवा भाव से कार्य करने चाहिए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी इतने गंभीर हैं, उन्होंने विदेशी दौरा रद्द कर दिया और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी और स्पेशल दिशा निर्देश दे दिए कि कोई अपना जिला नहीं छोड़ सकता। इस तरीके के कार्य, और सीएमओ में स्पेशल एक टीम बिठा दी कि सारे जिलों के अंदर जहां इस तरीके की स्थिति बनने के लिए दिखाई दे रही है उनके लिए मॉनिटरिंग शुरू कर दी। तो ये स्थिति ये दिखाई देती है सरकार कितनी गंभीर है। अब विषय करते हैं दूसरी बात पे, जैसे अभी मैं चुटकुला इनका देख रहा था रणदीप सुरजेवाला जी का भी, तो ये तो वो तो इस समय के अंदर भी राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके वो राजनीति करें। जनता मुसीबत में है, आपदा का समय है,
देश प्रदेश के अंदर इस स्थिति बनी हुई है, लेकिन उस समय भी राजनीति करने वाले कितने गंभीर हैं लोगों के लिए, यही आपकी जनता, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वो जनता भी देख रही होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के लिए तो गंभीर है ही है। आपने अभी देखा होगा जम्मू कश्मीर और पंजाब के लिए भी उन्होंने लेटर लिख के उनको कहा है कि किसी भी चीज की हेल्प हो, किसी तरह की मदद हो, क्या चाहे दुश्मन है चाहे दोस्त है, उनकी हेल्प करने के लिए कौन क्या खैर है, 5-5 करोड़ रुपए दुश्मन तो खैर कौन ही होता है यशपाल जी। लेकिन एक सवाल है, अपोजिशन का काम है सरकार को जागृत करना। अगर अपोजिशन कह रहा है कि आप इंतजाम नाकाफी हैं, तो सरकार ये क्यों, या फिर बीजेपी ये क्यों मानकर चल रही है कि जो विपक्षी दल है वो इस समय राजनीति कर रहे हैं? वरुण, आपदा क्या किसी को कह के आती है या बता के आती है? क्या स्थिति पता लगती है पहले? वो स्थिति हम सबके लिए है, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी आदमी हो, सबके लिए है। तो कौन सी सरकार ये, चाहे कोई पहले भी सरकार रही है, कभी भी आपदा आई है तो सबने मिलकर उसका मुकाबला किया है और उसको उनको देखा है कि क्या क्या स्थिति कैसे कैसे बननी है। इस समय सबको मिलकर काम करना चाहिए, अगर वो स्थिति हरियाणा के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है योगेश सिहाग भाई, ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये आपदा में सियासत करने की जरूरत नहीं थी, इस वक्त तंज कसे जाने की जरूरत नहीं है, और जो मौजूदा हालात हैं या जिस हालात की आशंका है उसके लिए साथ खड़े होने की जरूरत है। योगेश भाई देखिए वरुण जी, नमस्कार, राम और सभी जनता टीवी को, प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। देखिए बिल्कुल सही बात है वरुण जी, ये समय राजनीति करने का समय नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, उससे पक्ष या विपक्ष सभी को मिलजुल कर ही निपटना होता है। जो ये एक तरह से मैं समझूंगा कि हरियाणा में भी एक हालात बहुत ही खराब, जो नाजुक स्थिति है हरियाणा की, उसको लेकर लेकिन उस पे विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना और सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाना। हमारी मतलब तो सरकार सोई हुई है, एक्टिव नहीं है अभी। बिल्कुल सरकार तो सोई हुई है। जो रणदीप सुरजेवाला जी ने जो ट्वीट किया है उसका अर्थ यही है वरुण जी की सरकार, जो मुख्यमंत्री जी को चुटकुलेबाजी से बाहर निकलना चाहिए। एक मुख्यमंत्री का संवैधानिक गरिमा का पद है, उसमें गंभीरता नजर आनी चाहिए। तो वो गंभीरता माननीय मुख्यमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज से, बात से कभी नजर नहीं आती। तो आज जो समस्या है प्राकृतिक आपदा की, आप देखिए अम्बाला, जीटी बेल्ट, सिक्ता, फतेहबाद, तो ये अगर समय रहते सरकार अगर जागी होती तो इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी नहीं होती। और अभी भी मैं कहता हूं कि इसको लेकर सरकार को, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, सभी तो अगर जो बंदोबस्त अगर मजबूती से सरकार करे तो जो किसानों की जो हालात जो दयनीय हुई है, लगभग मैं कह रहा हूँ 1/3 हरियाणा की फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई है वरुण भाई। और आप देखिए सरकार ने, तो सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल तो दिया है, नहीं कहाँ खोला हुआ है आप बताइए? ये पोर्टलों का समय नहीं है। जो किसान की जो फसल होती है अन्नदाता की, वो हालात इतने खराब हो गए, किसान को नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए सरकार को तुरंत कंपनसेशन देनी चाहिए, मुआवजा। पोर्टलों में ना, तो उसमें रजिस्टर करेंगे तभी तो मिलता है ना मुआवजा योगेश भाई, यही तो सिस्टम है ना, या कुछ अलग है? देखिए पोर्टल नहीं, पहले अलग सिस्टम क्या था, तुरंत सरकार गिरदावरी के आदेश देती थी, और गिरदावरी के आदेश जो अलका पटवारी है वो तुरंत रिपोर्ट दे सकता है कि इन 5 गांव अब आप ये बोलोगे तो यशपाल बत्रा वो 2 रुपए के चेक वाली बात ले आएंगे। मतलब ये सालों से ऐसे ही घूम रहा है ना मामला। देखिए वो चेक वाली भी मैं बत्रा जी को बताना चाहूंगा, 2014 में जब हमारी सरकार थी, कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया था, और कि कोई भी, क्योंकि वो लैंड होल्डिंग जब बड़ी होती थी वरुण जी, नहीं वो मैं समझ गया, मैं खैर उस विषय पर नहीं जा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास जल्दी से। एक बार विकास मेहता को चर्चा में जोड़ते हैं। विकास भाई, मौजूदा हालात हम सुबह से देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, कई जगह तो बड़ी स्थिति मतलब चिंताजनक है। क्या मौजूदा समय में आपके हिसाब से सियासत हो रही है तो होनी चाहिए क्या? लोकतंत्र में बिल्कुल ये जायज है, या फिर सरकार जो कह रही है कि हम एक्टिव हैं और हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, सरकार के साथ खड़ा होना है?
सबसे पहले तो आपको और प्रवक्ता साथियों को, आपके दर्शकों को नमस्कार। दूसरा, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने एक सिनेरियो ही ऐसा बना दिया, अगर कोई चर्चा भी करेगा कि बचाव किस तरीके से हो सकता है या कोई सुझाव भी देना चाहेगा, तो ये उसे बदल के सियासत का नाम दे देते हैं। अब पिछले 11 वर्ष से किसकी सरकार है हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी की। आज मैं फतेहाबाद से हूं प्रॉपर, हमारे यहाँ पास में एक गांव है भूना। भूना के अंदर 2022 में पूरा का पूरा गांव डूब गया था। अब 2022 के बाद 23, 24 और 25 आ गया। आज फिर वही के वही हालात उस भूना के अंदर बने हुए हैं। इस समय वो 70% गांव के अंदर पानी भर चुका है। गांव नहीं, सॉरी, अब वो कस्बा बन चुका है, वह नगर पालिका है। और आप आपके तो रिपोर्टर होंगे हर जगह, आप पूछिए कि वो किसकी वजह से हुआ है। वो सरकार की जो वहां किसी प्रकार का जो आगे के इसको सुधारने के प्रयास नहीं किए गए। कोई पाइपलाइन डलनी थी, वो पाइपलाइन का पैसा आया, लेकिन वो पता नहीं कहां चला गया, पता नहीं किस तरीके का वहां पे। अभी मैं थोड़ी देर पहले नगर पालिका के जो वहां चेयरमैन है उनको ही सुन रहा था, वो सरकार में या वो ही कह रहे थे कि समय रहते प्रशासन ने यहाँ संभाल नहीं की, इस वजह से इस समय 70% भुना डूब चुका है। यही हालात पूरे हरियाणा के हैं। और यही अगर हम अब अगर हम इसे सरकार को दिखाना चाहते हैं, तो ये कहेंगे कि ये इस समय विरोध कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। ये सियासत नहीं है, ये हम दिखा रहे हैं सरकार को कि सरकार को इस तरीके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें तो सुधार लाना चाहिए कम से कम। जी यशपाल जी, एक तो अच्छे सजेशंस जो आ रहे हैं उन्हें सरकार आलोचना ना समझे, विकास मेहता ये कह रहे हैं। योगेश सियाग कह रहे हैं पोर्टलों का समय नहीं है भाई, इमीडिएट कंपनसेशन का समय है। देखिए वरुण, अच्छे सजेशन अगर ये देंगे तो बिल्कुल उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे, अगर अच्छे सजेशन होंगे। लेकिन ये आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और राजनीतिक अवसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे रणदीप सुरजेवाला जी का भी बयान देखा है, तो वो देखेंगे, वो तो हमने तो हरियाणा की जनता के लिए काम करना है। किसी को आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश जो करेगा उनके लिए हम काम नहीं करते। हम हरियाणा के लोगों के लिए इस समय की जो सामने आपदा दिखाई दे रही है उस पे हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं। और पूरे अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री और पूरी उनकी सरकार, पूरी देख रेख में वो कार्य चल रहा है। अगर कहीं भी स्थिति बनेगी तो उस पर तुरंत काम किया जाएगा, तुरंत प्रहार से काम किया जाएगा। ये जो बात हो रही है, आप तो जहां रहते हैं वहां की तस्वीरें कल रात की तो पूरे देश भर में वायरल हैं ही यशपाल जी। अब यशपाल भाई, ये इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि आलोचना कर रहे हैं हमारी, ये समय नहीं है करने का? देखिए वरुण, गुरुग्राम की बात करते हैं, 11 साल बाद इतनी बरसात कल एक दिन के अंदर 3 बजे से 8 बजे तक के बीच में हुई है। अगर एक दिन की बात करते हैं तो 100 mm बरसात कल के दिन में हुई है। और उसके बाद कुछ स्थिति जाम की भी रही, बरसात का जो पानी है वो रोड पे भी रहा, ड्रेनेज में जाने में कैपेसिटी, ड्रेनेज की भी एक कैपेसिटी है, उसको निकलने में 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे टाइम लगता ही है। चाहे आप यहाँ की बात करें चाहे अन्य देशों की बात करें, तो उस स्थिति को हम देखते हुए पहले वाली स्थिति की अगर बात करते हैं हम 2014 के अंदर, आपको ध्यान होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, 24 घंटे के लिए दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया था, लोग गाड़ी छोड़ छोड़ के चले गए थे। वो स्थिति और आज की स्थिति के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। अब कम से कम बरसातों की ड्रेनेज सिस्टम पूरा पर चलने लग गया और 3 से 4 घंटे के अंदर वो पानी जहां भी ड्रेनेज, जहां भी पानी रुकता है वहां से पानी क्लियर हो जाता है। अब रही जाम की स्थिति की बात करते हैं, कल बिल्कुल इतनी बरसात के अंदर थोड़ी स्थिति एक बार बिगड़ी, लेकिन माननीय हमारे डीसी साहब हो, चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे पुलिस कमिश्नर साहब हो, रात को 3-3 बजे तक उन्होंने मौके पे मुआयना किया, देखा, जहां भी स्थिति अगर बिगड़ती दिखाई देगी तुरंत उस पर काम किया। वो फोटो भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंच चुके हैं, वायरल हो चुके हैं। ये होता है स्थिति को संभालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से उन अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि तुरंत फील्ड में रहो, रात को 2-2 बजे तक फील्ड के अंदर रहो। तो वो स्थिति संभल भी गई। अब वही बात आती है कि ये लोग तो आपदा में भी अवसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो ना ढूंढे। इस समय एकजुट होकर काम करना चाहिए हम सबको। चलिए ठीक है। योगेश यार,
आपदा में अवसर मत ढूंढिए। जहां हालत खराब हो रही है, अधिकारी रात रात तक डटे हैं, सरकार डटी है, परिस्थितियों को नियंत्रण में लाने की कोशिश हो रही है, ऐसे समय में चुटकुलों की सरकार कहना ये जाती है। देखिए वरुण जी, आपदा में अवसर ढूंढना भाजपा की पुरानी रणनीति रही है। कोरोना काल में पूरे देश ने देखा है किस तरह से इन्होंने, चाहे लोकसभा में आप बिल पास करने हो या जो घोटालों की जो सरकार रही आपदा के समय, तो वो इनकी फितरत रही है। और देखिए, हम तो सिर्फ एक सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आपका सिस्टम 11 साल से हरियाणा, आप अब तो भूल जाइए, 11 साल का समय कोई छोटा नहीं होता। आपने ड्रेनेज की सफाई की, और अगर समय रहते गुड़गांव में अगर नगर निगम के घोटाले नहीं हुए होते तो आज ये हरियाणा की शहरों की एक स्थिति नहीं होती। ये आपकी कमी, जो आपके घोटाले उजागर हो रहे हैं बत्रा जी, और हमारी जहां तक योगेश भाई, उन घोटालों को आप एविडेंस के साथ उजागर करो। बातों में उजागर करना, किसी पर आरोप लगाना, किसी को सीधा करना वो गलत है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आप उन डॉक्यूमेंट को लेके आइए, क्योंकि बातों से कभी भी संविधान नहीं करता, बातों से कभी संविधान आगे नहीं करता। अगर आपके पास एविडेंस है तो मैं आप इस चैनल के माध्यम से अगर आप लोगों पर कार्रवाई होगी, चाहे अगर जो अधिकारी हो, कोई नेता चुना हो। नदियां जो ओवरफ्लो हुई, अगर उनका अगर आप प्रॉपर ढंग से अगर ध्यान रखते आपदा के लेकर, गांव के गांव डूबे हुए हैं, आपने उसके पानी निकासी के मोटर क्या आपने क्या प्रबंध किए, आप बता दीजिए। ऐसे हालात में आप सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, और आप कह रहे हो किसानों के लिए पोर्टल खोल दिया। हर समय पोर्टल से समाधान नहीं होता। आज उन्हें हर तरफ से आप क्या चाहते हैं, कौन से मदद की जरूरत है। आप मदद की घोषणा करते हो, हमने अच्छा लगेगा तो जरूर मानेंगे। आप अपने समय में बात रखिए, आप बोलिए, ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बस राजनीतिक छोड़ के। योगेश भाई वो पूछ रहे हैं कि ठीक है पोर्टल नहीं तो क्या, आप उनको बताइए क्या विकल्प है फिर। आप किसानों को तुरंत मुआवजा दे, कंपनसेशन दे, 1 लाख रुपए पर एकड़, किसानों का सब कुछ तबाह हो गया। पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे क्या? हर जगह पानी भरा हुआ है, आप तो डेडलाइन दे देते हो कि 72 घंटे में आप अप्लाई करें, वो कागज उठाए घूमेंगे। आप पटवारी से स्पेशल गिरदावरी मौका मुआयना करवाओ, मौका रिपोर्ट लो आप तहसीलदार के माध्यम से। मिलकर वो जनता ने पहले क्या ये सब कुछ देश पोर्टलों पे चलता था? तुरंत आदेश दे सरकार डीसी को, प्रत्येक डीसी को। जो हमें मुसीबत सामने दिखाई दे रही उससे मिलकर लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, राजनीति छोड़ के एकजुट होकर कार्य करने की कोशिश करते हैं। अच्छे सजेशन दीजिए, अच्छी बात कीजिए, जिससे जो आने वाली मुसीबत आपदा दिखाई दे रही है उस पर काम हो सके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहता साहब एक बात बताइए कि ये बड़ा सही फंडा है वैसे कि एक ट्वीट भी हो जाए तो मतलब ऐसा लगता है कि नेताओं ने अपना काम कर लिया। हालांकि पता नहीं हरियाणा की सियासत में इसकी स्वीकार्यता कितनी है, पर यह कि ट्वीट आते हैं फिर वो रिएक्शन भी वैसे आते हैं। सरकार बता रही है कि हम काम कर रहे हैं। अब यमुना, मारकंडा, घग्गर, टांगरी, भाई इसमें अगर ओवरफ्लो है मामला और सरकार जिस तरह की कोशिश कर रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें कितने हालात काबू में होंगे ये तो अगले 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट होगी। मौसम भी बताएगा, कितना पानी छूटता है वो भी बताएगा, और कितनी व्यवस्था है वो भी पता लग जाएगी। लेकिन क्या ये ट्वीट कर देने भर से काम चल जाता है क्या? मैंने पहले यही कहा सर कि ट्वीट छोड़िए, मतलब यहाँ तो अगर कोई नेता अभी जैसे जिन गांवों में पानी है, लगभग कपास की, नरमे की फसल जो हुई है, हमारी बेल्ट है और काफी जगह खराब हो चुकी है, धान की फसल खराब हो चुकी है, अगर वहां भी कोई विपक्ष का नेता चला जाता है तो ये उसको हो हल्ला कर देते हैं कि ये वहां पर लोगों को भड़काने के लिए गए थे, इन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी। और दूसरा ऐसा, एक मिनट, मैं तो ऐसा तो नहीं है, मैंने तो बहुत सारे कांग्रेस के विधायकों को सुना है मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए। वो नंबर तो बढ़ रहा है। वो तो आपके क्षेत्र की तरफ भी 1-2 मामले हैं जो विधायकों ने तारीफ की है कांग्रेस के। बढ़ता रहे सर, ये तो जमीनी स्तर पर दिख ही रहा है। एक साइबर सिटी है, पूरे भारतवर्ष का नंबर 1 साइबर सिटी है
गुड़गांवा शहर, उसको ये 11 साल में उसको नहीं सुधार पाए, तो ये पूरे हरियाणा में क्या काम करते होंगे? आप खुद ही देख लीजिए कि एक 6-6 घंटे तक गाड़ियां जाम में फंसी रही, वहां 3-3 फीट 4-4 फीट 5-5 फीट सड़क पर पानी था, पूरा पानी निकल नहीं पाया। तो आप, ये तो छोटे से शहर है बाकी हरियाणा, तो एक गुड़गांवा जैसा शहर तो इनसे सुधारा नहीं गया। और ये बात करते हैं, आपकी बात ठीक है, आपदा जो आई है वो ना तो किसी को कह के आती है ना बता के आती है। मैं कितनी बड़ी आपदा हूं, किसी को बता के नहीं आती, ये आपको समझनी पड़ेगी। बता के नहीं आती, लेकिन आपदा कैपेसिटी है, आपदा से निपटने के लिए प्रबंध चाहिए। जो नदियां ओवरफ्लो चल रही है, ये कोई आज से नहीं चल रही, ये हमेशा से बाढ़ आती रही है, वो तो घरों के अंदर किया जाता है। कम से कम ये तो लग रहा है कि मौके पे अधिकारी रात को 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे निगम कमिश्नर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, उससे नीचे के अधिकारी रात को 3-3 बजे तक काम कर रहे थे। तो पहले समय में क्या कार्य हुआ करता था वो आज के समय का सबको पता है, पूरे हरियाणा हमारे समय का गुड़गांवा बनाया हुआ है, बताने की चौधरी जरूरत ओम नहीं है। प्रकाश और रही बात सरकार के समय ये गुड़गांवा बना था, जिस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आपके दुनिया रही है, आपके खुद के विधायक उनकी तारीफ करते हैं कि अच्छा मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ना तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाता है, अगर किसी के खिलाफ कोई भी एविडेंस के साथ, कोई प्रूफ के साथ कोई एविडेंस मिलेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसा कोई मामला आपके हाथ में भी, आपके पास भी है तो ले आइए, उन पर तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार की बात मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जी विकास जी। तो जी सर, मैं तो यही, अभी देखिए बात गुड़गांवा की थी और वो कहाँ ले गए बात को, ये घुमाना फिराना, और ये भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति है। तो मैंने बस तो हम आपको लोग जब गुड़गांव का भी जवाब दिया है कि हम राजनीति की आपदा की भी बात करिए। बात, मैं तो सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, सारी सरकार से, सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि अभी भी समय बाकी है, अभी भी आप हरियाणा प्रदेश के लोगों को बचा लीजिए, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, आगे बरसात आने की उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी उस तरीके से हरियाणा सरकार का प्रशासन काम नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए। और किस तरीके से करना चाहिए आप ये बताइए पहले। नहीं मेहता जी, आप विकास मेहता जी, आप पहले ये बताइए किस तरीके से करना चाहिए प्रशासन को काम, जो प्रशासन अभी नहीं कर रहा। ऐसा सजेशन दीजिए जिससे हरियाणा की जनता को लाभ मिले। ऐसा सजेशन आपके पास कौन सा है जिससे आपको लगा अधिकारी काम नहीं कर रहे, प्रशासन काम नहीं कर रहा, आप वो सजेशन दीजिए। इसे मीडिया के माध्यम से दीजिए, इस चैनल के माध्यम से दीजिए। बताइए कौन सा सजेशन है आपके पास जिससे काम अच्छा हो जाए, जिससे हरियाणा की जनता को लाभ मिले। उसके लिए सिस्टम है, सुनिए, यहाँ बताने से कुछ नहीं होगा। आपको हरियाणा सरकार को एक आप खुद तो बोलते हो, आप सुनते हो तो हो नहीं, आप सुनोगे तो ही मैं बताऊंगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा सरकार को तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, बड़े नेताओं को बुलाना चाहिए, जो लोग काम कर चुके हैं, जो मंत्री रहे हैं, जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, जिनके समय में ये आपदाएं आई, उन्होंने किस तरीके से निपटा, उन लोगों को बुलाकर एक बार सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, उनसे सजेशन लेने चाहिए कि हम कैसे सुधार करें और किस तरीके से इस आपदा से हरियाणा प्रदेश की जनता को बचाया जाए, किसानों को बचाया जाए। जी नहीं, मतलब काम ना करके मीटिंग खेलना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। काम ना करें, जो समय दिखाई दे रहा है तो पोर्टल में बदल दे। आप तो पोर्टल खेलते हो, अगर काम करना हो तो किसानों के बीच तुरंत उसका पानी निकलवाइए। ये गाड़ी पानी तो निकल नहीं पा रहा, चली गई है, अपने आप चले जा रही है, पिछले 10 मिनट से रुक जाइए। आपकी पार्टी में आपकी सरकार रुक जाइए भाई, रुक जाइए। एक बार जो काम आप बता रहे हो उसमें से एक छोटा सा वार्ड आप लेके देखिए, उसमें से आप काम करके दिखाइए। एक सेकंड, आपके पास भी इतना बड़ी पार्टी है। एक सेकंड, मैं जो समझ पा रहा हूँ, एक सेकंड यशपाल भाई, आपके जो दोनों विपक्षी बैठे हैं, ये पोर्टल से थोड़ी आपत्ति है कि ऐसे समय में भी आप पोर्टल कर रहे हैं। जब लोगों का मकान डूब गया तो कैसे अप्लाई करेगा, अगर वो जलमग्न हो गया, उसके कागज डूब गए तो कैसे अप्लाई करेगा। ये पोर्टल आप जहाँ पे बाढ़ आई हुई है वहां जाके देखिए, वहाँ हालात क्या है, वहाँ जो पशु हैं। सर सारे हालात दिखा रहे हैं हम, सुबह से रात तक सारे हालात ही दिखा रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग मिला है डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को, हर जिले वाइज दे दिया गया है।
वो रिपोर्टिंग भी साथ ले। अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो उन पे भी तुरंत काम होगा, उन पे भी कार्रवाई होगी और उन लोगों के लिए जो भी बेस्ट हो पाएगा वो हरियाणा सरकार करेगी। ठीक है योगेश भाई, अब ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लोगों ने करना शुरू कर दिया है। सरकार कह रही है कि हाँ मुआवजा दिया जाएगा और मौजूदा परिस्थिति से निपटने के लिए अधिकारी रात रात भर काम कर रहे हैं। क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि ऐसा लगता है जो हो रहा है वो नाकाफी है। तो ये परिस्थिति तो शायद हर सरकार के समय में आती होगी। अब अगर घग्गर में, मारकंडा में, यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है तो उसमें सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए वरुण जी, बिल्कुल ये एक गंभीर समय है और अभी मैं समझता हूं कि 5-6 दिन बहुत ही मतलब रेड अलर्ट का समय है। परंतु सरकार को जो पानी का जो खतरा बढ़ रहा है वहां कम से कम प्रॉपर ढंग से उनकी जो डैम है उसकी जो प्रॉपर ढंग से वहां ये पैरा लगाना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां पानी जो बाढ़ आ गई है वहां पानी निकासी करने के लिए प्रॉपर सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। फसलें, घर, मकान जो गांव में डूब गए हैं, मैंने 2-3 गाँव में देखा है जो हमारी धार के आसपास, सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है। एक अनिल विज जी जरूर थोड़ा नजर आते हैं, नहीं तो उनके मंत्री भी कहीं नजर नहीं आते। आप देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नहीं, कल तो हमने लाइव रणबीर गंगवा जी से बात की थी जब वो गांव-गांव घूम रहे थे, गाड़ी के अंदर बैठे थे, गांव-गांव में घूम रहे थे और उस गाड़ी में बैठकर ही उनसे हमने बात भी की थी, तो बता रहे थे स्थिति क्या है। देखिए मेरे पास तो अभी तक उनका जो उनकी ससुराल है रणबीर गंगवा जी, आर्यनगर गाँव है। आर्यनगर गाँव की बात सुनिए, जो बिल्कुल बिहार के साथ लगता गाँव है, वहाँ के हालात इतने बदतर है, वहाँ 5-5 फुट पानी चढ़ा हुआ है और उसकी निकासी के प्रबंध नहीं मतलब है। मुझे देखिए, आप लोग सियासतदान हैं, आप करिए अपनी बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि कल वो ग्राउंड में थे और वहीं से वो हमारे चैनल पर जुड़े भी थे, तो मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ हालात नहीं सुधरे हैं। हाँ। और कोई वहां सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बिल्कुल जो आर्यनगर गांव है, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ये बात बता रहा हूँ, इतने बदतर हालात हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए सरकार की तरफ से जो मदद, जो राहत सामग्री, जो मुआवजा जो दिया जाना चाहिए, क्या कागज लेके लोग आदमी उन पोर्टलों पे। चलिए सियाग साहब, ये टाइम हो गया क्योंकि पोर्टल की बात ज्यादा हो गई है। परिस्थितियां और ना बिगड़े ये देखना होगा, परिस्थितियां यहां से कहां तक जाती हैं और सियासत भी कहां तक जाती है। पानी चढ़ेगा, सियासत कितनी चढ़ेगी वो देखना जरूरी है, या फिर कुछ अलग मिसाल पेश होगी वो भी देखेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।